नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, महफिल में चल रही थी हमारी मौत की तैयारी। महफिल में चल रही थी हमारी मौत की तैयारी। जब हम पहुंचे तो बोले, आओ प्रदीप, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। आज थोड़ी क्लास सर की लंबी चल गई थी, टेक्निकल क्लास, तो इस वजह से मेरी क्लास थोड़ी लेट हो गई। माफी चाहता हूँ। बाबू भाई गुड आफ्टरनून, छोटे भाई तो मनदीप भाई जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून छोटे भाई। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में ना हमने से मतलब हरियाणा में ऐतिहासिक काल का हरियाणा पढ़ लिया था कि हरियाणा का वर्णन पूर्व वैदिक काल में भी हरियाणा का वर्णन मिलता था। पूर्व वैदिक काल में भी हरियाणा का वर्णन मिला था और उत्तर वैदिक काल में भी हरियाणा का वर्णन मिला था। और उत्तर वैदिक काल में ना किस युग का जन्म हुआ था? कृषि युग का जन्म हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और पूर्व वैदिक काल में आपको पता है कौन सा वेद था? ऋग्वेद था। ऋग्वेद में रोहतक को रोहतासपुर कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में महाभारत का भी युद्ध लड़ा गया था। और इसके बाद हमने पढ़ लिया था प्यारे बच्चों कि महाजनपद काल में हरियाणा किसका हिस्सा होता था? कुरु और पांचाल का हिस्सा हरियाणा होता था। तो कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ होती थी और पांचाल की कैपिटल अहिछत्र होती थी। ठीक है। अब प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज हम पढ़ेंगे, जैसे बौद्ध ग्रंथों में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। अगर बौद्ध ग्रंथ है ना, वैसे किन बौद्ध ग्रंथों में हरियाणा का वर्णन मिलता है? बौद्ध ग्रंथ की अगर मैं बात करूं ना, बौद्ध ग्रंथ की बात करूं, एक तो प्यारे बच्चों अंगुत्तर निकाय, क्योंकि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो 16 में हरियाणा था, तो अंगुत्तर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। एक मतलब अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथ पूछे, एक तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा और दूसरा बौद्ध ग्रंथ पूछे ना, दिव्यावदान और मज्जी, दिव्यावदान और मज्जी निकाय हो जाएगा। दिव्यावदान और मज्जी निकाय हो जाएगा। और किन जैन ग्रंथों में हरियाणा की जानकारी मिलती थी? तो जैन ग्रंथ पूछे तो कौन सा हो जाएगा? भगवती सूत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भगवती सूत्र हो जाएगा। भद्र 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 बाहु चरित्र, ठीक है, भद्र बाहु चरित्र में भी हरियाणा की जानकारी मिलती थी। एक कथा कोश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? कथा कोश हो जाएगा। इन सभी में हमें किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा की जानकारी मिलती है। सोनू जी करवा देंगे फिर वीडियो डाउनलोड कर दे। हाँ, वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। मुस्कान जी गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, राम राम। सर मैं पहले बार आपकी लाइव क्लास ली है, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू प्रिंस भाई, छोटे भाई। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों यहाँ से हरियाणा की हमें जानकारी मिलती है। अब है ना, जैसे ही प्यारे बच्चों अगर ये महाजनपद काल है ना, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था। अब जैसे महाजनपद काल में ना आप पढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एक मगध साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? मगध साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य की कैपिटल कौन सी होती थी? राजगृह होती थी। कौन सी होती थी? राजगृह को ही क्या बोला जाता था? एक बार राजगृह ऑप्शन में ना आया, गृहबर्ज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गृहबर्ज बोला जाता था। अगर मगध साम्राज्य है ना, इसके पतन के बाद है ना, कहते हैं भारत भारत में भी, और भारत का ही पार्ट है हरियाणा, कई गणराज्यों में बंट गया। हरियाणा किस में बंट गया प्यारे बच्चों? गण राज्यों में बंट गया। इन गणराज्यों में प्रमुख गणराज्य पूछे तो कौन से होते थे? एक योद्ध गणराज्य होता था। कौन सा होता था? योद्ध गणराज्य होता था। एक कौन सा होता था? अगर गण राज्य होता था। एक प्यारे बच्चों कुणिद गणराज्य होता था। कुणिद गण राज्य होता था। और एक अर्जुनायन गणराज्य होता था। अर्जुनायन गण राज्य होता था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि किसके पतन के बाद हरियाणा छोटे छोटे गणराज्यों में बंट गया। तब आपका ऑप्शन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, योद्धे गणराज्य, अगर गणराज्य, कुणिद गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य। किसके पतन के बाद? सबसे इंपॉर्टेंट है, मगध साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा किस में बढ़ जाता है? तो हरियाणा है ना, ठीक है,
पेंडिंग है क्या रीजनिंग की अपलोड? मैं आज करवा दूंगा सारी जितनी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है योद्धे गणराज्य में बंट गया, अगर गणराज्य में बंट गया, कुनिद गणराज्य में बंट गया, और अर्जुनायन गणराज्य में कौन बन जाता है? हरियाणा। किस साम्राज्य की बात हो रही है? मगध साम्राज्य के पतन के बाद वह हो रही है। और मगध साम्राज्य की में ना जो सबसे अंतिम वंश था ना, वो कौन सा वंश था? मौर्य वंश था। कौन सा वंश था? मौर्य वंश था। HSSC मौर्य वंश से पूछती है 322 ईसा पूर्व से लेकर ना 184 ईसा पूर्व कौन सा वंश रहा था? मौर्य वंश रहा था। और एक बार आया था हरियाणा में मौर्य वंश कब से कब तक था? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर ना 100 232 ईसा पूर्व, क्योंकि 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये मौर्य साम्राज्य है ना, भारत में कब से कब तक रहा? भारत में तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व रहा। हरियाणा में 322 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व रहा। सर पीसी में लेक्चर अच्छे से समझ आएगी इसलिए आईडी पीसी के, ठीक है, कोशिश करते हैं राहुल भाई। सोनू सर सारी क्लास डेली, सारी क्लास सोनू जी वैसे तो डेली होती है, ठीक है। एक आधी क्लास क्योंकि मतलब को अगर हो तो वो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका देखो मार्च से में एग्जाम नहीं होगा, ये मान कर चलो आपका अप्रैल मई में होगा, साथ में रिवीजन तक हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो सोनू जी आपसे रिक्वेस्ट है सारा का सारा, इसलिए साथ में रिकॉर्डेड भी तो अपलोड है। सर सुरजी अंजन गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र का ममता कुमारी जी, सुरजी अंजन गांव होता था, ठीक है। तो ये यहाँ से याद कर लेना। अब मौर्य वंश है ना 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। HSSC ने हरियाणा का पूछा था, 322 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य रहेगा। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मौर्य साम्राज्य का एक जो शासक होता था चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार इससे क्वेश्चन आया था कि GT रोड का निर्माण किसने करवाया? और बच्चे है ना शेरशाह सूरी रट रखा था, तो GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ना आए ना तो क्या आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। और उस टाइम GT रोड को उत्तरापंथ के नाम से जाना जाता था। GT रोड को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरापंथ के नाम से GT रोड को जाना जाता था। तो GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने GT रोड का निर्माण करवाया था। उस टाइम उत्तरापंथ कहा जाता था, वैसे GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। हाँ राहुल भाई, बृहदर्थ इसका अंतिम शासक होता था, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये याद। और चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपद जीते। और सम्राट अशोक ने कितने महाजनपद जीते? 16 के 16 सम्राट अशोक ने क्या जीते थे? महाजनपद जीते थे। सुनीता गुड़िया गुड गुड मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। ममता कुमारी सर गुरु कोई दिक्कत नहीं, वो भी हिस्सा ही रहेगा एक आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ममता गुड़िया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है राजस्थान का एरिया जिसे आप मानते हो, ठीक है। तो हरियाणा है ना, इसको जीतने का काम सबसे पहले सम्राट अशोक ने किया, क्योंकि 16 जनपदों को जीता, तो उसमें हरियाणा भी क्या होता था? एक पार्ट होता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम पढ़ेंगे गणराज्यों की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे योद्धे गणराज्य। कौन सा गणराज्य पढ़ेंगे? योद्धे गणराज्य पढ़ेंगे। तो योद्धे गणराज्य है ना, कहते हैं ये युधिष्ठिर के वंशज होते थे। किसके वंशज होते थे? युधिष्ठिर के क्या होते थे? योद्धे गणराज्य वाले युधिष्ठिर के क्या होते थे? वंशज होते थे। और कुछ इतिहासकार कहते हैं प्यारे बच्चों ये योद्धा थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? योद्धे कहा जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये योद्धा थे, इसलिए इनको क्या कहा गया था? योद्धे कहा गया था। क्या कहा गया था इनको? योद्धे कहा गया था, क्योंकि ये क्या होते थे? योद्धा होते थे। लेकिन ना अगर एक बार आया था महाभारत के किस पर्व में, किस पर्व में योद्धे गणराज्य की जानकारी मिलती है? तो महाभारत के द्रोण पर्व में हमें योद्धे गणराज्य की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आया था। और प्यारे बच्चों महाभारत के द्रोण पर्व में तभी इनको युधिष्ठिर का क्या कहा गया था? वंशज कहा गया था। महाभारत के किस पर्व में योद्धे गणराज्य की जानकारी मिलती है? तो महाभारत के द्रोण पर्व में योद्धे गणराज्य की क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है, रट लेना पक्का आएगा। महाभारत के किस पर्व में? द्रोण पर्व में योद्धे गणराज्य की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। महाभारत का पर्व पूछा जाएगा, द्रोण पर्व में योद्धे गणराज्य की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्वेश्चन रट लेना ये। और ये भी कहा जाता है जो योद्धे गणराज्य था ना, ठीक है,
योद्धे गणराज्य वो कहाँ पर फैला हुआ था? योद्धे गणराज्य ये रोहतक के एरिया में फैला हुआ था, भिवानी के एरिया में फैला हुआ था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं प्यारे बच्चों सिरसा में भी योद्धे गणराज्य फैला हुआ था। मेनली आपसे रोहतक और ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएगा, रोहतक और भिवानी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका कहते हैं एक पार्ट है ना सिरसा में भी क्या था, विस्तृत था। तो ये रोहतक भिवानी, और भिवानी का कोई एरिया पूछे ना तो ये रहेगा नौरंगाबाद। कौन सा रहेगा? और रोहतक का एरिया पूछे तो खोखरा कोट में योद्धे गणराज्य फैला हुआ था। रोहतक भिवानी सिरसा में कौन सा गणराज्य फैला हुआ था? योद्धे गणराज्य फैला हुआ था। और कहते हैं प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है, योद्धे गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली थी? ये क्वेश्चन आया था। योद्धे 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 गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली थी? तो योद्धे गणराज्य की जो मोहरें हैं ना वो नौरंगाबाद भिवानी से मिली थी। कहाँ से मिली थी? नौरंगाबाद भिवानी से योद्धे गणराज्य की क्या मिली थी? मोहरें मिली थी। योद्धे गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली थी? नौरंगाबाद भिवानी से योद्धे गणराज्य की क्या मिली थी? मोहरें मिली थी। रट लेना, ये क्वेश्चन बनेगा। योद्धे गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली थी? तो योद्धे गणराज्य की मोहरें हमें कहाँ से मिली थी? नौरंगाबाद भिवानी से योद्धे गणराज्य की हमें क्या मिली थी? मोहरें मिली थी। कहाँ से मिली थी? नौरंगाबाद भिवानी से मिली थी। और योद्धे गणराज्य के अगर सांचे आए ना, योद्धे गणराज्य के सांचे कहाँ से मिले थे? तो योद्धे गणराज्य के प्यारे बच्चों सांचे है ना ये खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। ये कहाँ से मिले थे? खोखरा कोट रोहतक से योद्धे गणराज्य के क्या मिले थे? हमें सांचे मिले थे। योद्धे गणराज्य की मोहरें पूछे तो नौरंगाबाद भिवानी से मिली थी, और योद्धे गणराज्य के सांचे पूछे तो कहाँ से मिले थे? हमें खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। दोनों क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ लिए। योद्धे गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली थी? नौरंगाबाद भिवानी से मिली थी। और योद्धे गणराज्य के सांचे कहाँ से मिले थे? तो योद्धे गणराज्य के सांचे खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। मोहरें भी आ गया और सांचे भी आ गया, दोनों एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, मोहरें भी आ गई, सांचे भी आ गए। ठीक है, अब है कि एक जो पाणिनि होता था ना उसने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। ठीक है, और पाणिनि है ना आपसे पूछे किस जो नंद वंश का संस्थापक होता था ना, महापद्मानंद। महापद्मानंद के दरबार में कौन रहता था? पाणिनि रहता था। और पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी पाणिनि की क्या होती थी? पुस्तक होती थी। इसमें कहते हैं योद्धे गणराज्य को आयुध जीवी कहा गया। इसमें योद्धे गणराज्य को क्या कहा गया था? तो योद्धे गणराज्य को इसमें आयुध जीवी कहा गया। ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में योद्धे गणराज्य को क्या कहा गया था? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में योद्धे गणराज्य को आयुध जीवी कहा गया था। और प्यारे बच्चों कहते हैं योद्धे गणराज्य में ना राजतंत्र नहीं होता था। क्या नहीं होता था? राजतंत्र। इसमें भी आप मान सकते हो गणतंत्र या लोकतंत्र होता था। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसमें राजा होता था? राजा जरूर होता था। कहते हैं इसमें ना राजा है ना वो प्रजा के द्वारा चुना जाता था। राजा प्रजा के द्वारा चुना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। योद्धे गणराज्य में जो राजा होता था ना वो किसके द्वारा चुना जाता था? प्रजा के द्वारा राजा का क्या होता था? चुनाव होता था। और एक जो भरहूत का स्तूप है ना, कौन सा स्तूप रहेगा? भरहूत का स्तूप रहेगा। इसमें भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? योद्धे गणराज्य में कहते हैं लोकतंत्र या गणतंत्र होता था। ये जानकारी हमें कौन सा स्तूप देता है? भरहूत का स्तूप देता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, एक अगरवा से अभिलेख मिला है हमें। अगरवा से क्या मिला है? एक अभिलेख मिला है। उससे भी पता चलता है कि योद्धे गणराज्य में क्या होता था? गणतंत्र होता था, राजतंत्र नहीं होता था। एक तो भरहूत का स्तूप योद्धे गणराज्य में कहता है कि यहाँ पर गणतंत्र या लोकतंत्र होता था। एक अगरुआ से मिला अभिलेख भी हमें कहते हैं कि यहाँ पर गणतंत्र या लोकतंत्र हुआ करता था। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। पाणिनि की पुस्तक का नाम पूछे तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। और पाणिनि नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे। और जो पाणिनि है ना वो संस्कृत के बहुत विद्वान क्या होते थे? कवि हुआ करते थे। तो यहाँ से आगामी एग्जाम में
डायरेक्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा योद्धे गणराज्य की ना अगर पूछे राजधानी कौन सी होती थी, तो योद्धे गणराज्य की राजधानी, योद्धे गणराज्य की राजधानी आई ना, गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी, तो इसकी राजधानी भी प्यारे बच्चों नौरंगाबाद भिवानी होती थी। राजधानी भी कौन सी होती थी, नौरंगाबाद भिवानी योद्धे गणराज्य की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, नौरंगाबाद भिवानी। और कहते हैं योद्धे गणराज्य को हराने का काम किसने किया था, कुषाणों ने किसको हरा दिया था, योद्धे गणराज्य के शासकों को हरा दिया था। तो योद्धे को हराने का काम किसने किया था, तो योद्धे गणराज्य को हराने का काम किसने किया था प्यारे बच्चों, कुषाणों ने इनको हराने का काम किया। और कुषाण वंश है ना प्यारे बच्चों, कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक HSC ने पूछा है कुजुल कंडफिसिस, कुजुल कंडफिसिस। कुजुल कंडफिसिस इस वंश का क्या होता था, संस्थापक होता था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होता था, कनिष्क होता था। और कनिष्क के टाइम में 78 ईस्वी में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क के टाइम में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। और कुंडल वन कहां पर रहेगा, कश्मीर में रहेगा। इसके कनिष्क के टाइम में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क का संबंध कहाँ से होता था, तो कनिष्क का संबंध है ना, जो आप पढ़ोगे इन्होंने पुरस्पुर पेशावर, ये आप कश्मीर का एरिया है ना, उसमें सिल्क मार्ग की खोज किसने की थी, ये पेपर में आता है कि कश्मीर में HSC ने पूछा था, कश्मीर जो सिल्क मार्ग है या रेशम मार्ग की खोज किसने की थी, कनिष्क ने की थी। और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था, शक संवत चलाया था, जो भारतीय कैलेंडर इसको फॉलो करता है। और ये कहा जाता है कि योद्धियों को हराया किसने था, कुषाणों ने योद्धियों को हराया था। एक बार HSC ने ये पूछा प्यारे बच्चों, कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो कुषाण कालीन सिक्के है ना हमें कहाँ से मिले थे, मिथाथल भिवानी से मिले थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले थे, तो हमें कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले थे, मिथाथल भिवानी से हमें कौन से सिक्के मिले थे, कुषाण कालीन सिक्के मिले थे। और गुप्त कालीन सिक्के पूछे ना तो भी कहाँ से मिले थे, तो कुषाण कालीन और गुप्त कालीन सिक्के दोनों कहाँ से मिले थे, मिथातल भिवानी से मिले थे। शंकुंतला, हेलो गुड़िया, ठीक है, तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों। योद्धे गणराज्य आपसे पक्का पूछा जाएगा। योद्धे गणराज्य का वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में योद्धे गणराज्य को क्या कहा गया था, आयुध जीवी कहा गया। नौरंगाबाद में फैला हुआ है, भिवानी में फैला हुआ है, और आपका खोखरा कोट रोहतक में फैला हुआ है। और एक आपका सिरसा में। शंकुंतला, गुड आफ्टरनून डियर। गुलाब, राम राम गुरुजी, राम राम छोटे भाई। तो यहाँ तक है ना आपको चीजों का पता होना, मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है योद्धे गणराज्य के बाद अगर मैं बात करूँ ना, योद्धे गणराज्य है ना, इनको हराया किसने था, योद्धियों को हराया था कुषाणों ने। अब कहते हैं योद्धे जब हार गए ना, योद्धे गणराज्य ने ना कुणिद वालों को फोन मिलाया, अर्जुनायन को फोन मिलाया और कहा भाई कुषाणों ने आया, कुषाणों ने हम पर आक्रमण किया और हमारी सर्विस कर दी है। ठीक है, कहा कि दोस्त लोगों कहाँ हो तुम, कुषाण आ गए हैं, हमारी सर्विस कर चुके हैं, अगला नंबर किसका होगा, आपका होगा। बोला अगला नंबर हमारा होगा, तो हम क्या करें, बोला हम तीनों एक हो जाते हैं। पहले इन तीनों के बीच में संघर्ष होता था और अब ये क्या हो गए, एक हो गए। कहते हैं कि योद्धे गणराज्य है ना, इन्होंने किसको साथ लिया, योद्धे ने ना प्यारे बच्चों कुणिद, कुणिद गणराज्य को क्या लिया था, साथ लिया था। और योद्धियों ने किसको साथ लिया था, अर्जुनायन को साथ लिया था, अर्जुनायन को साथ लिया था। और इन तीनों ने मिलकर ना कुषाणों की सर्विस कर दी। अब दोबारा कुषाण वंश के शासकों को सरला, गुड आफ्टरनून गुड़िया, कि कुषाणों ने योद्धियों को हराया और योद्धे कुणिद और अर्जुनायन ने मिलकर किसको हरा दिया, दोबारा कुषाणों को हराने का क्या किया था, काम किया। ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने योद्धे गणराज्य के बारे में बता दिया है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका शायद गलत है, नहीं होना चाहिए। चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, पढ़ने की आदत डाल लो, क्योंकि प्यारे बच्चों आजकल थोड़ा सा डिटेल में HSC क्वेश्चन पूछने का काम करती है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे ना तो आपका कोई कुछ नहीं जाएगा। हाँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ना
तो आप पक्का क्वेश्चन को हरा पाओगे। अब बात आती है प्यारे बच्चों योद्धाओं के, मैंने आपको सारी बातें बता दी है। महाभारत में द्रोण पर्व में जानकारी थी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में इनको क्या कहा गया था, आयुध जीवी भरहुत का स्तूप अगरुआ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे अगर गणराज्य। कौन सा गणराज्य पढ़ेंगे? अगर गणराज्य पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों अगर गणराज्य कहते हैं इनको बसाने का काम किसने किया? महाराजा अग्रसेन ने। महाराजा अग्रसेन ने अगर गणराज्य को बसाने का काम किया। और अगर गणराज्य का जो प्रमुख केंद्र होता था वो कौन सा होता था? अगरुआ हिसार होता था। अगर गणराज्य का जो प्रमुख केंद्र होता था वो कौन सा होता था? तो अगर गणराज्य का जो प्रमुख केंद्र होता था वो कौन सा होता था? अगरुआ हिसार होता था। बबीता गुड आफ्टरनून डियर। अगर गणराज्य का जो प्रमुख केंद्र होता था वो कौन सा होता था? अगरुआ हिसार। एक बार आया था प्यारे बच्चों, अगरुआ पूरे भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? अगरुआ पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अगरुआ पूरे भारतवर्ष में ना प्यारे बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा? महाराजा अग्रसेन के कारण। महाराजा अग्रसेन के कारण अगरुआ पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहेगा। और कहते हैं महाराजा अग्रसेन और दो भाई थे, एक का नाम था प्यारे बच्चों सूरसेन, और सूरसेन ने क्या बसाया था? मथुरा बसाया था। ये कहा जाता है प्यारे बच्चों महाराजा अग्रसेन और ये क्या थे? दो भाई होते थे। कौन दो भाई होते थे? महाराजा अग्रसेन और सूरसेन दो भाई होते थे। महाराजा अग्रसेन ने अगरुआ बसाया और सूरसेन ने क्या बसाने का काम किया था? मथुरा को बसाने का काम किसने किया था? सूरसेन ने मथुरा को बसाने का काम किया था। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और क्या क्वेश्चन उड़ सकते हैं, ठीक है। अगर गणराज्य है ना, एक बार अगर गणराज्य की राजधानी पूछी गई थी। अगर गणराज्य की, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी? तो अगर गणराज्य की जो राजधानी होती थी ना वो भी कौन सी होती थी? आपकी अगरुआ होती थी। अगर गणराज्य की जो राजधानी से क्वेश्चन आया था, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी? तो अगर गणराज्य की राजधानी भी कौन सी होती थी? अगरुआ अगर गणराज्य की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। ये भी एचएसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी? अगरुआ प्यारे बच्चों अगर गणराज्य की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। आगामी एग्जाम में क्वेश्चन ये आपसे पक्का पूछा जा सकता है, महाराजा अग्रसेन ने इसको बसाने का क्या किया था? काम किया था। और कहते हैं यहाँ से गुप्तकालीन भगवान सूर्यदेव की मूर्ति मिली है। अगरुआ से गुप्तकालीन भगवान सूर्यदेव की, गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? अगरुआ से मिली है। गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हमें अगरुआ से। गुप्तकालीन सुदेश थी, वेरी गुड आफ्टरनून डियर, अगरुआ से मिली है। और एक बार पूछा गया था टकसाले कहाँ से मिली हमें? टकसाले। तो टकसाले हमें है ना, टकसाले वो जगह होती है जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। अगरुआ और टकसाले हमें अगरुआ और कहाँ से मिली है? बरवाला से। अगरुआ और बरवाला से हमें क्या मिली है? टकसाले भी मिली है। और संगीत के 7 स्वर के अवशेष, संगीत के 7 स्वर के अवशेष पूछे ना, सारे गामा पा, ये भी कहाँ से मिले हैं? सारे गा मा पा, ये भी कहाँ से मिले हैं? अगरुआ से मिले हैं। संगीत के 7 स्वर के अवशेष भी हमें कहाँ से मिले हैं? अगरुआ हिसार से। संगीत के रविंद्र जी करवा दूंगा, एग्जाम के नजदीक करवाने का उसका फायदा रहेगा, अब फायदा नहीं है, ठीक है। तो संगीत के 7 स्वर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? संगीत के 7 स्वर सारे गामा पा के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? अगरुआ हिसार से। हमें किसके अवशेष मिले हैं? संगीत के 7 स्वर के अवशेष मिले, यानी सारे गामा पा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अगरुआ कहाँ पर रहेगा? आपका हिसार में रहेगा, वहां से संगीत के 7 स्वर के अवशेष मिले हैं। और एक है ना अगरुआ से प्यारे बच्चों 10 सिक्के मिले हैं। हमें क्या मिले हैं? 10 सिक्के मिले हैं। उसमें कहते हैं एक सिक्का है ना वो तो भारत के म्यूजियम में है। भारत के कहाँ पर रखा गया है? म्यूजियम में रखा गया है। और बाकी 9 सिक्के हैं ना वो ब्रिटिश म्यूजियम में है। किस म्यूजियम में है? जब अंग्रेज गए ना तो अपने साथ ले गए। तो अगरुआ से हमें क्या मिले थे? 10 सिक्के मिले थे। एक सिक्का तो वो भारत के कहाँ पर रहेगा? म्यूजियम में रहेगा। बाकी 9 सिक्के हैं ना
वो ब्रिटिश म्यूजियम में रहेंगे। ये भी HSSC ने क्वेश्चन पूछने का काम किया था। तो अगर गणराज्य की राजधानी से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी, तो अगर गणराज्य की क्या हुआ करती थी, राजधानी होती थी। और महाराजा अग्रसेन ने इसको बसाया था। और महाराजा अग्रसेन को कहते हैं प्यारे बच्चों अग्रवाल समाज का, अग्रवाल समाज का भी क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अग्रवाल संस्थापक साक्षी जी जरूर करवा देंगे गुड़िया, ठीक है। तो इनको अग्रवाल समाज का संस्थापक भी किसको माना जाता है, तो महाराजा अग्रसेन को ना अग्रवाल समाज का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अग्रवाल समाज का संस्थापक किसे माना जाता है, महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर लड़ेगा, यानी जरूर एग्जाम में आएगा। अग्रवाल समाज के ये क्या थे, संस्थापक थे। और कहते हैं जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया ना, तो महमूद गजनवी ने ना अगरवा के मंदिरों को लूटने का काम किया था। महमूद गजनवी है ना, उसने जब भारत पर आक्रमण किया ना, उसने कहाँ के मंदिरों को लूटा था, अगरवा के मंदिर को ना जी भर कर कहते हैं महमूद ने लूटने का काम किया था। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों महमूद गजनवी वाला भी HSSC के किसी एग्जाम में मैंने पढ़ा था। तो कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप है ना उनको शिद्दत से पढ़ा कीजिए, ताकि है ना इन फ्यूचर आपका गलत है नहीं हो। मेरे हिसाब से ये चीजें सारी आपने नोट कर ली होगी। एक अगरुआ से प्राप्त अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि योद्धे गणराज्य में के क्या हुआ करता था, गणतंत्र या लोकतंत्र होता था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब प्यारे बच्चों कहते हैं एक अर्जुनायन गणराज्य होता था, अर्जुनायन गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य कहते हैं। ये गणराज्य है ना महेंद्रगढ़ और राजस्थान में फैला हुआ था। ये क्वेश्चन आता है ये गणराज्य कहाँ पर फैला हुआ था, महेंद्रगढ़ और राजस्थान में कौन सा गणराज्य फैला हुआ था, तो महेंद्रगढ़ और राजस्थान में अर्जुनायन गणराज्य फैला हुआ था। अर्जुनायन गणराज्य आपसे पूछे तो कहाँ पर फैला हुआ था, एक तो महेंद्रगढ़ के एरिया में, एक राजस्थान के एरिया में कौन सा गणराज्य फैला हुआ था, अर्जुनायन गणराज्य फैला हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्जुनायन गणराज्य का वर्णन कहाँ पर मिलता है, अर्जुनायन गणराज्य का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो प्यारे बच्चों अर्जुनायन गणराज्य का वर्णन भी है ना पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि की किस पुस्तक में मिलता है, अष्टाध्यायी में अर्जुनायन गणराज्य का हमें वर्णन मिलता है। और कहते हैं प्यारे बच्चों पाणिनि है ना ये किसके दरबार में रहता था, नंद वंश का जो संस्थापक था ना महापद्मानंद, इसके दरबार में रहता था। और कहते हैं ये महापद्मानंद ऐसा शासक था, अगर पूछे ना सम्राट अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता, तो सम्राट अशोक से पहले कलिंग को, कलिंग जो उड़ीसा में है, ठीक है, सम्राट अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता था, तो सम्राट अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता था, महापद्मानंद ऐसा शासक था जिसने सम्राट अशोक से पहले किसको जीता था, कलिंग को जीता था। और इसके कहते हैं प्यारे बच्चों इसने जो अष्टाध्यायी लिखी थी ना, तो एक पंतांजलि होता था, पंतांजलि, उसने महाभाष्य लिखी थी। और कहते हैं ये महाभाष्य है ना अष्टाध्यायी पर क्या होता था, अष्टाध्यायी पर क्या होता था, टीका होता था। और जो पंतांजलि है ना ये किसके दरबार में रहता था, ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। पंतांजलि है ना ये किसके दरबार में रहता था, तो पंतांजलि है वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो पंतांजलि है ना वो किसके दरबार में रहता था, तो पंतांजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार की शोभा बढ़ाया करता था। सर जी कैट ग्रुप डी में हरियाणा जी के कितने नंबर की, 25 नंबर की हरियाणा जी के सुदेश जी CET ग्रुप डी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो ये याद कर लेना पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसका वर्णन मिलता है योद्धे। अब हम कुणिद गणराज्य से भी प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में HSSC क्वेश्चन पूछ सकती है, किस गणराज्य से, कुणिद गणराज्य। कौन सा गणराज्य रहेगा, कुणिद गणराज्य, कुणिद गणराज्य, ठीक है। HSSC ने ये पूछा था कुणिद गणराज्य है ना ये प्यारे बच्चों अंबाला में फैला हुआ था, यमुना नगर में फैला हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर फैला हुआ था, ये करनाल में फैला हुआ था। कहाँ पर फैला हुआ था, अंबाला में, यमुनानगर में और करनाल में फैला हुआ था। और ये एक बार क्वेश्चन आया था कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे, कुणिद
राज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे? तो कुणिद गणराज्य के सिक्के है ना, ये जगाधरी, जगाधरी कहाँ पर रहेगा आपका? यमुनानगर में और करनाल में मिले थे। कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे? जगाधरी, यमुनानगर और करनाल से मिलेंगे। गुरुजी याद कैसे करेंगे? कुणिद में नींद आ रही है, क्या नजर आ रही है? नींद। बंदे को नींद कब आती है? जब वो क्या पी लेता है? जगाधरी पी लेता है। कोई दवाई आती है, वो पीने के बाद इंसान को नींद आती है, ठीक है। और जगाधरी बंदा अकेले नहीं पीता, किसी के क्या पीता है? नाल पीता है। अकेले थोड़ी पिएगा, किसी के नाल यानी साथ पिएगा ना। तो जगाधरी और करनाल से कुणिद गणराज्य के क्या मिले? हमें सिक्के मिले हैं, ठीक है। और कुणिद गणराज्य के बारे में ना कहते हैं टोलमी ने बताया था। टोलमी ने, और एक ग्रीक इतिहासकार होता था ब्रहा हीर, ब्राह्म हीर, ठीक है। ये बहराम हीर है ना, एक ग्रीक शासक, मतलब एक इतिहासकार होता था। इसने भी हमें कुणिद गणराज्य के बारे में क्या दी थी? जानकारी दी थी। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे आगामी एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, पाणिनि, टोलमी और ब्राह्महीर, इसने हमें ना कुणिद गणराज्य के बारे में क्या दी थी? जानकारी दी थी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। यानी एक तीन शासक होते थे, एक तो एक पाणिनि, पाणिनि, ठीक है, पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी, टालमी और ब्राह्महीर, इन्होंने ना किसकी जानकारी दी है? हमें कुणिद गणराज्य की जानकारी दी है। तो कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे? तो कुणिद गणराज्य के सिक्के प्यारे बच्चों हमें यमुनानगर और करनाल, और कुणिद गणराज्य है ना, कुणिद गणराज्य, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किस एरिया में फैला हुआ था? यमुनानगर के, यमुनानगर के ये बुढ़िया ग्राम में फैला हुआ था। यहाँ से इसके सिक्के मिले थे। और बुढ़िया ग्राम से एचएसएससी संबंध पूछती है प्यारे बच्चों, बीरबल का रंग महल कहाँ था? ठीक है। तो बीरबल सर किसने जीता था? क्या पूछ रहे? सम्राट अशोक से पहले। साक्षी जी, सम्राट अशोक से पहले कलिंग को महापद्मानंद ने जीता था, जो नंद वंश का क्या होता था? संस्थापक। उसे क्षत्रिय विनाशक कहा जाता था। महापद्मानंद एक राट कभी, मैं इंडिया जीके में मैंने उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो कुणिद गणराज्य है ना, ये कहाँ पर फैला हुआ था? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर में। कौन सा गणराज्य फैला हुआ था? कुणिद गणराज्य फैला हुआ था। किस गांव में फैला हुआ था? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर में। कौन सा गणराज्य फैला हुआ था? कुणिद गणराज्य फैला हुआ था। कहाँ पर फैला हुआ था? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर में। कौन सा गणराज्य फैला हुआ था? कुणिद गणराज्य फैला हुआ था। ये आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। और पेपर में आता है, बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? तो बीरबल का जो रंग महल है ना, वो कहाँ पर रहेगा? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर में रहेगा। बुढ़िया ग्राम, यमुना नगर में क्या रहेगा? बीरबल का रंग महल रहेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बीरबल का रंग महल कहाँ पर रहेगा? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर में रहेगा। और बीरबल के बचपन का नाम पूछे ना, तो बीरबल के बचपन का नाम क्या होता था? महेश दास होता था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बीरबल के बचपन का नाम क्या होता था? महेश दास होता था। और बीरबल है ना, अकबर का क्या होता था? नवरत्न होता था। और सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन होता था? तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन होता था? बीरबल होता था, जिसने सबसे पहले दीन ए इलाही को क्या किया था? स्वीकार किया था। किसने किया था दीन ए इलाही को? बीरबल ने स्वीकार किया था सबसे पहले। किसको किया था? दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन होता था? बीरबल ने सबसे पहले किसको स्वीकार किया था? दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन होता? बीरबल। दीन ए इलाही में क्या होता था प्यारे बच्चों? इसमें है ना, कोई राजा दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करेगा ना, उसको अपनी पगड़ी है ना, वो अकबर के मतलब पैरों में रखनी होती। अकबर फिर उसको पगड़ी पहनाता। तो हिंदुओं ने इसको अपमान समझा था, लेकिन ये बीरबल ने तभी दीन ए इलाही ज्यादा चल नहीं पाया था। इसकी जो रूपरेखा थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए है ना ये आगे चलकर खत्म हो गया। तो कुणिद गणराज्य के जो सिक्के हैं ना, वो कहाँ से मिले थे हमें? बुढ़िया ग्राम, यमुनानगर से मिले थे। बीरबल का रंग महल, लेकिन बीरबल का अगर आपसे पूछे ना छत्ता कहाँ पर रहेगा, तो बीरबल का, ये एचएसएससी ने पूछा था, बीरबल का छत्ता कहाँ पर रहेगा? तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। बीरबल का छत्ता कहाँ पर रहेगा? तो नारनौल महेंद्रगढ़ में किसका छत्ता रहेगा? बीरबल का छत्ता रहेगा। बीरबल का छत्ता कहाँ पर रहेगा? तो बीरबल का छत्ता कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों?
नारनौल महेंद्रगढ़ में क्या रहेगा, बीरबल का छत्ता रहेगा। बीरबल का रंग महल पूछे तो कहां पर रहेगा, तो बीरबल का रंग महल बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में रहेगा। बीरबल का छत्ता पूछे तो कहां पर रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों कौन सा गणराज्य के बारे में पढ़ा हमने, कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य के सिक्के जगाधरी यमुनानगर से मिले थे, करनाल से मिले थे, और कुणिद गणराज्य अंबाला यमुनानगर करनाल में फैला हुआ था। और कहते हैं कुणिद गणराज्य ने ना योद्धियों का साथ दिया, और इनको साथ मिलकर ना इन्होंने किसको हराया था, कुषाणों को हराया था। कुषाणों को हराने का क्या किया था, काम किया था। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कोमल गुड आफ्टरनून गुड़िया, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन शॉर्ट है ना, मैं क्विक आपका एक रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले ना सभी गणराज्यों का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले योद्धे, ठीक है, योद्धे, ये योद्धे है ना कहाँ पर फैले हुए थे, रोहतक में, खोखरा कोट हो गया, भिवानी में, नौरंगाबाद हो गया, और सिरसा में फैले हुए थे। और महाभारत के किस पर्व में इस गणराज्य की जानकारी मिलती है, तो महाभारत के द्रोण पर्व में इसकी जानकारी मिलती है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसको क्या कहा गया था, आयुध, आयुध जीवी कहा गया था, आयुध जीवी कहा गया था। और भी क्वेश्चन गुरुजी क्या बन सकते हैं, ये युधिष्ठिर के क्या माने गए थे, युधिष्ठिर के वंशज माने गए थे। इनको हराया किसने था, कुषाणों ने हराया था। फिर कुणिद और अर्जुनयन को लेकर इन्होंने कुषाणों को हराया। और योद्धे गणराज्य की राजधानी पूछे तो नौरंगाबाद भिवानी होती थी। और इनकी सिक्के सिक्के पूछे तो कहाँ से मिले थे, खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। राजधानी और मोहरे है ना, इनकी राजधानी औरंगाबाद भिवानी, मोहरे भी औरंगाबाद भिवानी रहेगा। ये युधिष्ठिर के क्या होते थे, वंशज होते थे। कौन से, योद्धे वाले होते थे। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपको देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है, अब है ना योद्धे है ना, इनको कुषाणों ने हरा दिया था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि योद्धे गणराज्य में गणतंत्र होता था। एक तो भरहुत का स्तूप बताता है, एक पाणिनि की सॉरी वो आपका अगरुआ से प्राप्त अभिलेख बताता है। अगर गणराज्य की मैं बात करूँ ना, तो अगर गणराज्य की राजधानी पूछे तो कौन सा होता था, अगरुआ होता था। और अगर गणराज्य को बसाया किसने था, महाराजा अग्रसेन, इनके बड़े भाई सूरसेन ने मथुरा बसाने का काम किया था। यहाँ से भगवान सूर्य देव की गुप्तकालीन मूर्ति मिली है। संगीत के सात सवर के अवशेष मिले, 10 सिक्के मिले। एक तो ब्रिटिश म्यूजियम में है, 9 ब्रिटिश में, एक भारत म्यूजियम में है। महमूद गजनबी ने, अगर गणराज्य को अगर पूछे ना, महमूद गजनबी ने किसको लूटा था, तो महमूद गजनबी ने अगरवा को लूटा था। और यहाँ से प्राप्त अभिलेख बताता है कि योद्धा में गणतंत्र या लोकतंत्र होता था। फिर हमने अर्जुनायन पढ़ा। अर्जुनायन, अर्जुनायन गणराज्य है ना, ये राजस्थान और कहाँ पर फैला हुआ था, राजस्थान और महेंद्रगढ़ में फैला हुआ था। और इसकी जानकारी किस में मिलती है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और अंतिम हमने कुणिद गणराज्य को पढ़ा। कुणिद गणराज्य कहाँ पर फैला हुआ था, यमुना नगर में फैला हुआ था। यमुना नगर के बुढ़िया ग्राम में, अंबाला में फैला हुआ था। और एक आपका करनाल में कुणिद गणराज्य फैला हुआ था। कुणिद गणराज्य का वर्णन किसने किया था, ब्राह्मीण, टोलमी और पाणिनि तीनों ने। टोलमी, टोलमी और ब्राह्महीर और आपका पाणिनि ने किया था। पाणिनि, इन तीनों ने कुणिद गणराज्य के बारे में क्या दी थी, हमें जानकारी दी थी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और आप डिटेल से पढ़ोगे ना, वास्तव में आपको कहता हूँ प्यारे बच्चों, आपको कभी कोई दिक्कतें नहीं होगी। आज का लेक्चर कैसा लगा, सभी बच्चे है ना कमेंट करके जरूर बताना। ये आपका हरियाणा के जो महत्वपूर्ण गणराज्य थे वो टॉपिक आज आपका समाप्त होता है सहकुशल। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप सभी बच्चे है ना, क्योंकि मैं मानता हूँ टीचर कोई भी अच्छा नहीं होता, उसके बच्चे है ना उस टीचर को क्या बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। सभी बच्चे है ना कमेंट करके जरूर इस बात के बारे में बताना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात दोबारा कहूंगा, किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना, क्योंकि एजुकेशन रुक गई ना प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई इंसान है वो आपका साथ है नहीं देगा, सारी पैसे की यारी रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर के आएंगे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी करवाएंगे। ठीक है, सर क्या ग्रुप डी में कंप्यूटर
हाँ कंप्यूटर के बेस्ट है सर से, वो क्वेश्चन करवा देंगे, कंप्यूटर की क्लासें भी आपकी लगवा देंगे। आप वो टेंशन मत लो, आपका सिलेबस है ना, मैंने आपको कह दिया प्यारे बच्चों, गारंटी के साथ आपका सिलेबस है ना आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेट हो गए मंजल जी, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, अभी है ना ये क्लास पूरी होगी, और क्लास पूरी होते ही ना 2 मिनट बाद ये क्लास है ना थोड़ी एक देर बाद आपको क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अपडेट हो जाएगी, तो वहां से जाकर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देख सकते हो। तो क्लास के बाद बहुत से बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट लगा, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।